हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम हिंदी पेडागॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन देखेंगे, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बताना, या बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या फिर सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। तो दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य नहीं पूछ रहा था, तो सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना यह हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे दोस्तों कौन सा कथन सही पूछ रहा है। ऑप्शन देखेंगे, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, भाषा की सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, या भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या फिर भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा कथन सही पूछ रहा था, तो यहाँ पे भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा और किसका एक उत्तम साधन है। तो दोस्तों भाषा किस का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन में यहाँ पे सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, या सोचने, महसूस करने, या फिर चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने, लिखने या समझने। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तम साधन किसका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है। तो दोस्तों भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है, अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग या अभिव्यक्ति। तो दोस्तों भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, सीता पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः संबंधित है, पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। तो दोस्तों उसको पढ़ने में कठिनाई होती है, तो वह किससे पीड़ित है या उसकी क्या समस्या है। तो दोस्तों वह डिसलेक्सिया से पीड़ित है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है जिसमें बच्चों को पढ़ने, अक्षरों के क्रम को समझने में कठिनाई होती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्रकों या परस्पर अंतःक्रिया। तो दोस्तों वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, या फिर उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, या फिर उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक को होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़ाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना या बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो दोस्तों भाषा आकलन का सबसे उचित तरीका कौन सा होगा? तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर दोस्तों भाषा आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका यह होता है कि बच्चों को चित्र के माध्यम से प्रश्नों को पूछना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती? ऑप्शन में है दोस्तों अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो दोस्तों भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, या खेल भाषा को विस्तार देते हैं, या फिर खेल में आनंद आता है, या फिर खेल में शारीरिक विकास होता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों खेल के दौरान विभिन्न लोगों के मेलजोल से भाषा का विस्तार होता है, इसलिए भाषा शिक्षण में खेल का भी योगदान माना जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखें। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना या अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो दोस्तों विद्यार्थियों में भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? तो दोस्तों सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? तो भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे जो आवश्यक तत्व है कि विषय वस्तु पर सम्यक चर्चा हो तथा उस पर बच्चों की बातों को ध्यान से सुना जाए। ठीक है, ना कि प्रश्न पूछा जाए। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्नों के उत्तर पूछना सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान आंशिक रूप से होता है या फिर पूर्ण रूप से होता है या नहीं होता या फिर होता है? तो भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान कैसे होता है? तो यहाँ पे भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान आंशिक रूप से होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे दोस्तों भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? ऑप्शन में दिया है दोस्तों, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल के क्रम से सीखे जाते हैं, या भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों भाषाई कौशल के संदर्भ में यह सत्य है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, ना कि क्रम से। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे दोस्तों असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन देखेंगे, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, त्रुटियां अस्थायी होती हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, या भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा।
तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा असत्य कथन है? तो यहाँ पे दोस्तों भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं तथा ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है एवं त्रुटियों से बच्चों की मानसिक स्थिति भी स्पष्ट होती है। अतः दोस्तों यहाँ पे भाषा सीखने के संदर्भ में त्रुटियां स्थायी हैं, यह कथन क्या है? असत्य है, सत्य नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि असत्य कथन यहाँ पे चयन करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देकर सुलेख लिखना या बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षक के रूप में बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कला की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, अन्यथा क्या होगा दोस्तों? बच्चा बोलने में त्रुटियां करेगा। अतः दोस्तों शिक्षक को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता सबसे उपयुक्त मानी जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार की सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी या पाठ्य पुस्तक या फिर औपचारिक पत्र। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी पठन क्षमता के आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे दोस्तों बच्चों की मानसिक विकास में तीव्रता आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे दोस्तों उद्देश्य नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना या बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला को समेकित करने का उद्देश्य बच्चों के लेखन कार्य में परिपक्वता लाना नहीं है। ठीक है, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, या बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखा है, या बच्चे की भाषाई पूंजी है, या फिर मानक रूप लिए होती है। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना आवश्यक होता है क्योंकि दोस्तों घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। ठीक है, बच्चे की क्या होती है? भाषाई पूंजी होती है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इससे दोस्तों बच्चे का बहुतायत समय क्या होता है, यानी अधिक से अधिक जो समय है अपने परिवार के बीच बीतता है और वह उसके लिए सहज बन जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना या कापियां भरवाना। तो दोस्तों गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य दोस्तों सीखने में विस्तार देना है। क्या है? सीखने को विस्तार देना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गृह कार्य देने से बच्चों को स्कूल के अलावा घर पर भी भाषागत का अभ्यास होता है। ठीक है, इससे दोस्तों भाषा सीखने में उसको मदद मिलती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे दोस्तों सत्य नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन देखेंगे, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है,
बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। यह भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है या फिर प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है, ना कि व्यक्ति निरपेक्ष। क्योंकि दोस्तों भाषा विकास व्यक्तिक भिन्नता से प्रभावित होती है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, यह कथन सत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।